छांगुर का लव जिहादी जाल, खुल गई हर चाल। ईडी की लगातार छापेमारी उतरौला में चल रही है। उतरौला में 12 स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। आप देख सकते हैं कि असीपिया हसनी हुसैनी कलेक्शन प्रतिष्ठान महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान छांगुर का माना जाता था। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर, यह प्रतिष्ठान भी नीतू उर्फ नसरीन के नाम से था। इसके अंदर अभी ईडी की छापेमारी चल रही है। अवैध धर्मांतरण पर योगी सरकार का कमर तोड़ एक्शन। अभी समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा, एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। विदेशों तक फैला नेटवर्क, छांगुर की काली हरकत। यह अभियान जिहाद के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय जिहादी फंडिंग प्राप्त करने, रेडिकलाइजेशन की कार्रवाई करने और राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लगाने के उद्देश्य से अवैध धर्मांतरण, डार्क वेब और अन्य नेटवर्क के जरिए गंभीर अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध है। व्यक्ति विशेष छांगुर का छल। उत्तर प्रदेश में अपराध और विश्वासघात की सनसनीखेज कहानी सामने आई है। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर, जिसने धर्मांतरण के नाम पर हजारों मासूम हिंदू बेटियों के भविष्य से खिलवाड़ किया। विदेशी फंडिंग से बनी 100 करोड़ की अवैध संपत्ति, पावर बूस्टर दवाइयां और एक खतरनाक धर्मांतरण रैकेट। छांगुर का काला साम्राज्य समाज और देश के खिलाफ साजिश रच रहा था, लेकिन योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति ने इस गैंग को बेनकाब कर दिया। 6 जुलाई 2025 को यूपीएसटीएफ ने छांगुर को बलरामपुर से गिरफ्तार किया और इसके गुर्गों को भी एक एक कर सलाखों के पीछे धकेलना शुरू किया। 8 जुलाई को छांगुर की आलीशान कुकर्मों की कोठी पर बुलडोजर चला, अवैध संपत्ति जब्त कर ली गई। सीएम योगी ने साफ कर दिया कि ऐसे घिनौने काम करने वालों को ऐसी सजा देंगे जो उदाहरण बन जाएगी। आज व्यक्ति विशेष में विश्लेषण करेंगे छांगुर के छल का। नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जलालुद्दीन उर्फ छांगुर, जिसने धर्मांतरण के नाम पर हजारों मासूम हिंदू बेटियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। विदेशी फंडिंग से बनी 100 करोड़ की अवैध संपत्ति तैयार की और एक खतरनाक धर्मांतरण रैकेट शुरू किया। छांगुर का काला साम्राज्य समाज और देश के खिलाफ साजिश रच रहा था, लेकिन योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति ने इस गैंग की कमर तोड़ दी। अब छांगुर जांच एजेंसियों के शिकंजे में फंसकर सलाखों के पीछे करा रहा है। आज व्यक्ति विशेष में विश्लेषण छांगुर के छल का। धर्मांतरण गैंग के मास्टरमाइंड छांगुर पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी की लखनऊ जोनल टीम ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में छांगुर की गैंग पर बड़ी कार्रवाई की है। बलरामपुर, लखनऊ और मुंबई में छांगुर के 15 ठिकानों पर छापेमारी हुई। इस छापेमारी में 60 करोड़ से ज्यादा की संदिग्ध फंडिंग और विदेशी पैसे का इस्तेमाल उजागर हुआ है। छांगुर पर आरोप है कि वो बलरामपुर के चांद औलिया दरगाह से अवैध धर्मांतरण का नेटवर्क चला रहा था और अनुसूचित जाति के अलावा कमजोर वर्ग के हिंदू परिवारों को टारगेट करता था। अब तक 22 बैंक अकाउंटों की जांच में अहम सबूत मिले हैं। संपत्तियां छांगुर के करीबी नवीन और नीतू रोहरा के नाम पर पाई गई है। 6 प्रदेशों में साइमल्टेनियस दबिश देकर के 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि देश के विभिन्न राज्यों में विशेष तौर पर कम उम्र की लड़कियों को प्रलोभन, लव जिहाद और अन्य तरीकों से प्रभावित करके धर्मांतरण के कार्य में लिप्त थे। अवैध धर्मांतरण का यह मोडस ऑपरेंडी ISIS का सिग्नेचर स्टाइल है। अभी तक प्रारंभिक जांच में इस ग्रुप का संबंध PFI से, SDPI से और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से भी होने के संकेत मिले हैं।
अवैध धर्मांतरण केस में यूपी एटीएस की एफआईआर में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। इसमें कहा गया है कि छांगुर आतंकी ट्रेनिंग कैंप बनाने की तैयारी में था और अपनी कोठी के एक हिस्से को आतंकी कैंप बनाना चाहता था। यूपी एटीएस को छांगुर का आईएसआई कनेक्शन भी मिला है। साथ ही नसरीन के कमरे से एक लाल डायरी भी बरामद की गई है। अभी तक इसमें कनाडा, अमेरिका, लंदन और दुबई से फंडिंग के और उनके संलिप्तता के उनके वहां पर रह रहे कुछ लोगों के साथ में संलिप्तता के सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। अवैध धर्मांतरण केस में यूपी एटीएस की एफआईआर में खुलासा, आतंकी ट्रेनिंग कैंप बनाने की तैयारी में था छांगुर। कोठी के एक हिस्से को आतंकी कैंप बनाना चाहता था। यूपी एटीएस को छांगुर का आईएसआई कनेक्शन भी मिला। यूपी एटीएस को नसरीन के कमरे से एक लाल डायरी भी मिली। नसरीन की लाल डायरी में छांगुर गैंग के कई बड़े राज। मस्जिद में एक औरत थी सवा नाम की, उसको मेरी नकली माँ बनाया गया था और उसके भाई थे और अब्बू थे, अम्मी थे। वो लोग रोज छांगुर बाबा से वीडियो कॉल पे बात करते थे और भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की बातें करते थे 2047 तक। इस बीच छांगुर ने अपने छल से इस्लाम में गरीब हिंदू बेटियों की धर्मांतरण की काली कहानी तो बुनी, लेकिन अब इस्लाम के ही लोगों ने उसे बाहर निकालने का फैसला किया है। बरेली से मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने छांगुर उर्फ जलालुद्दीन के खिलाफ फतवा जारी किया। मौलाना ने मुसलमानों से छांगुर उर्फ जलालुद्दीन का सामाजिक बहिष्कार करने की अपील की है। छांगुर बाबा इस्लाम की नजर में मुजरिम हैं, गुनहगार हैं। उन्होंने लालच दे करके गैर मुस्लिम लड़कियों का धर्मांतरण कराया, मुसलमान लड़कियों के साथ शादी कराई। ये सरासर इस्लामी उसूलों के खिलाफ है। इसलिए मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि वो लोग ऐसे लोगों से कोई जाब्ता न रखें, बल्कि ऐसे लोगों का बहिष्कार करें। छांगुर ने धर्मांतरण और लव जिहाद का जो घिनौना खेल बुना था, अब उस जाल में वो खुद इतनी बुरी तरह से फंस चुका है कि उसकी रातें काल कोठरी में बेचैनी के साथ कट रही हैं और जांच एजेंसियां उसकी करतूतों के काले चिट्ठे एक एक कर खोलती जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छांगुर के मददगारों पर ईडी और जांच एजेंसियों ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। छांगुर के गुर्गों के ठिकानों से न सिर्फ कई राज खुल गए, बल्कि कई अहम सबूत भी मिले हैं। छांगुर गैंग के तार न सिर्फ विदेशों के साथ जुड़ रहे हैं, बल्कि छांगुर के काले कारनामों की प्लानिंग सुनकर हर कोई चौंक रहा है। देखिए। विदेशों तक फैला छांगुर के धर्मांतरण का नेटवर्क। छांगुर के धर्मांतरण मामले में विदेशी करेंसी की एंट्री। छांगुर के राजदार के मोबाइल से मिली विदेशी करेंसी की तस्वीर। अक्टूबर 2019 की बात है, जब बदर अख्तर उसके टच में आया था मेरी बहन के। तो उसके बाद उसने उसको बात करना और अच्छी जगह पे मतलब घुमाना, चकाचौंध वाली चीज़ें दिखाना और उसको ऐसी लाइमलाइट दिखा दी कि उसको घर वालों से थोड़ा सा टच में से हटा दिया कि तेरे घर वाले तो तुझे ये ऐसे रखेंगे, तुझे कुछ नहीं करेंगे, मैं तुझे जॉब दिलवाऊंगा, मॉडलिंग करवाऊंगा तुझसे, तू मेरे साथ चल, बाहर चल, दुबई तुझे जॉब करवाऊंगा। छांगुर के धर्मांतरण रैकेट पर जांच तेज हो गई है। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने इस केस में बड़ी कार्रवाई करते हुए अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की। जांच के दौरान छांगुर के बेहद करीबी माने जाने वाले नवीन रोहरा के राइट हैंड शहजाद शेख का मोबाइल फोन जब्त किया गया। इसी मोबाइल से ईडी को एक बड़ी लीड हाथ लगी। मोबाइल में एक फोटो जिसमें क्रोएशिया की करेंसी क्रोएशियन कूना नजर आ रही है। इस सुराग से अंदेशा और मजबूत हो गया है कि छांगुर का ये धर्मांतरण रैकेट सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैला हुआ है और इसमें फॉरेन फंडिंग का भी इस्तेमाल हुआ है। एजेंसी अब शहजाद शेख के मोबाइल फोन का डेटा खंगाल रही है।
ताकि पता चल सके कि विदेशी करेंसी कहां से और किस मकसद से आई थी। ईडी को शक है कि धर्मांतरण की पूरी साजिश विदेशी पैसों के सहारे चलाई जा रही थी। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर की कोठी पर इस समय हम मौजूद हैं। वही कोठी जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी, जहां से काले साम्राज्य का संचालन किया जा रहा था, वहां पर ईडी पहुंच चुकी है। ईडी के अधिकारी अंदर तमाम दस्तावेजों की छानबीन कर रहे हैं। ये वही कोठी है जहां से कहा जा रहा है कि मधुपुर से ही इसी कोठी से पूरे काले साम्राज्य का, धर्मांतरण के काले साम्राज्य का संचालन किया जा रहा था। आप देख सकते हैं कि ईडी के तमाम अधिकारी अंदर मौजूद हैं, बाहर जवान तैनात किए गए हैं। अंदर काले साम्राज्य का जो भी दस्तावेज, जो भी साक्ष्य है, वो इसके अंदर छिपा हुआ है। ईडी उसी को तलाश करने के लिए आई है। इस बीच ईडी की टीम ने विदेशी फंडिंग और धर्मांतरण रैकेट से जुड़े मामले में छांगुर पर शिकंजा कसते हुए यूपी और मुंबई में 15 अलग अलग ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की, जिसमें बलरामपुर, लखनऊ और मुंबई के ठिकाने शामिल रहे। छांगुर पर कसा शिकंजा। ईडी के छापे में लगभग 40 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली। संपत्तियों में छांगुर का घर, बेटे का घर भी शामिल। गुर्गों, नवीन और नीतू उर्फ नसरीन की प्रॉपर्टी भी शामिल। बलरामपुर कोर्ट क्लर्क की पत्नी के नाम पर जमीन खरीदी। मुंबई में शहजाद शेख के बांद्रा माहिम फ्लैट पर छापेमारी। 1 करोड़ 20 लाख रुपए के ट्रांसफर सबूत भी मिले। छांगुर सिंडिकेट पर ईडी का शिकंजा कस चुका है। अब इन दस्तावेजों के जरिए कई और कड़ियां जोड़ने की संभावना है। छांगुर पर सिर्फ अवैध धर्मांतरण का आरोप नहीं है, बल्कि उसके ऊपर लैंड जिहाद का भी बड़ा आरोप है कि छांगुर ने अपने गुर्गों के जरिए बलरामपुर उतरौला के रहने वाले सुहेल खान नाम के एक शख्स की करोड़ों की संपत्ति को हथिया लिया। कितने की प्रॉपर्टी थी ये पूरी? ये प्रॉपर्टी लगभग में 100 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, उसके ऊपर में है प्रॉपर्टी। और ये कब से आप मुकदमा? ये 2017 से हम मुकदमा लड़ रहे हैं। अब जरा दस्तावेज दिखाइए कि किस फर्जी तरीके से क्या क्या हुआ है, जरा एक एक करके। सबसे पहले हमको ये बताइएगा, ये क्या है? ये सर, ये दस्तावेज है जो परिवार रजिस्टर नकल इन्होंने फर्जी कूट रचित दस्तावेज तैयार करवाया है। इसी कूट रचित दस्तावेज तैयार करवा के ये हमारे मामा की प्रॉपर्टी इन लोगों ने हड़पा है। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन पर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में ईडी पूरी तरह से एक्टिव है। ऐसे में देखना यह है कि छांगुर के राज और कितने गहराते हैं और क्या क्या पर्दाफाश आगे होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और ईडी ने छांगुर सिंडिकेट से जुड़े हुए 15 ठिकानों पर बड़ी छापेमारी भी की है। बलरामपुर में 12, मुंबई में 2 और लखनऊ में 1 ठिकाने पर छापेमारी की गई। ईडी की इस छापेमारी में करोड़ों की संपत्ति और कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए। इसके साथ ही छांगुर धर्मांतरण रैकेट में ईडी ने बड़ा खुलासा किया है। करोड़ों की बेनामी संपत्ति, लैंड जिहाद, विदेशी फंडिंग, विदेशी करेंसी और इस सब के पीछे एक नाम, छांगुर उर्फ जलालुद्दीन। अवैध धर्मांतरण का आरोपी छांगुर के काले कारनामों की परत दर परत सामने आती जा रही है। ईडी की जांच में छांगुर की काली कमाई का पर्दाफाश हुआ है। जांच में जो बातें सामने आई है वो जलालुद्दीन की क्राइम कुंडली में कई और पन्ने जोड़ते दिख रहे हैं। ईडी की जांच में छांगुर की करोड़ों की संपत्ति का पर्दाफाश हुआ है, जिसे देखकर अफसरों के भी होश उड़ गए हैं। इस काली कमाई में छांगुर की कोठी से लेकर दुकान और कई बेनामी जमीनें शामिल हैं। जांच में सामने आया है कि छांगुर और उनके नजदीकी राजदार नवीन रोहरा, नीतू रोहरा समेत कई लोगों ने पिछले कुछ सालों में जबरदस्त प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट किया है। छांगुर का काला साम्राज्य। ईडी की जांच में कई अहम खुलासे। छांगुर गैंग बलरामपुर में करोड़ों की संपत्ति खड़ी की। खेती की जमीन, कोठी, दुकान और प्लॉट, हर जगह कब्जा। ईडी की जांच दस्तावेजों के मुताबिक ज्यादातर संपत्तियां नवीन रोहरा और नीतू रोहरा उर्फ नसरीन के नाम पर है। बाकी कुछ प्रॉपर्टी छांगुर के कुछ रिश्तेदारों के नाम पर भी है। इन बेनामी संपत्तियों को जब जोड़ा गया तो ये करोड़ों तक पहुंच गई। ईडी को शक है कि विदेशों से धर्मांतरण के नाम पर जो फंड आया
वही इस करोड़ों की संपत्ति के नेटवर्क का असली स्रोत है। यानी अब छांगुर की चमत्कारी छवि के दावों के पीछे की सच्चाई पर से धीरे धीरे पर्दा उठता जा रहा है। अब आपको बलरामपुर में छांगुर की अकूत संपत्ति की पूरी लिस्ट बताते हैं। छांगुर का काला साम्राज्य। बलरामपुर के मधुपुर गांव में छांगुर के नजदीकी नवीन रोहरा का मकान, कीमत 2 करोड़ रुपए। मधुपुर गांव में 5 बीघा खेती की जमीन, कीमत करीब 1.25 करोड़ रुपए। मधुपुर में 5400 स्क्वायर फीट में एक बड़ा मकान, कीमत 1 करोड़ 4 लाख रुपए। लालगंज में 1250 स्क्वायर फीट का प्लॉट, कीमत 1 करोड़ 15 लाख रुपए। लालगंज रोड पर 2400 स्क्वायर फीट की दुकान, कीमत 1 करोड़ 2 लाख रुपए। इन तमाम संपत्तियों को मिलाकर छांगुर के पास करीब 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति सिर्फ बलरामपुर में उसके घर के आसपास मौजूद है। दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर संपत्तियां 2020 और 2021 में खरीदी गई हैं, यानी उस वक्त जब छांगुर का प्रभाव और नेटवर्क तेजी से बढ़ रहा था। जांच एजेंसियों को शक है कि इस संपत्ति के पीछे विदेशी फंडिंग और फर्जीवाड़े की कहानी छिपी है। अवैध धर्मांतरण करवाने वाले आरोपी छांगुर बाबा से जुड़े केस में हर दिन नए राज सामने आ रहे हैं। ईडी की जांच में सामने आया कि छांगुर और उसके परिवार के नाम पर खेत, कोठी, दुकान से लेकर आलीशान प्लॉट तक दर्जनों संपत्तियां हैं। खास बात यह है कि इन संपत्तियों में से ज्यादातर 2020 से 2021 के बीच तब खरीदी गई जब छांगुर का प्रभाव और नेटवर्क तेजी से बढ़ रहा था। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन पर ईडी का बड़ा शिकंजा। ईडी की जांच में 60 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा। 22 बैंक खातों की जांच से सामने आई छांगुर सिंडिकेट की करतूत। यूपी में अवैध धर्मांतरण के आरोपी छांगुर उर्फ जलालुद्दीन पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। बलरामपुर, लखनऊ और मुंबई में छांगुर और उसके राजदारों के 15 ठिकानों पर छापेमारी के बाद ईडी के हाथ जो दस्तावेज लगे हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। छांगुर के मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी को इस सिंडिकेट से जुड़े 22 बैंक खातों का पता चला है, जिनमें करीब 60 करोड़ रुपए की एंट्री मिली है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस रकम का एक बड़ा हिस्सा विदेशों से भेजा गया। आशंका ये जताई जा रही है कि इन पैसों का इस्तेमाल अवैध धर्मांतरण को बढ़ावा देने के लिए किया गया। ईडी की छानबीन में यह भी सामने आया है कि रकम अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर करोड़ों की संपत्तियां खरीदी गईं और उसके निर्माण कार्यों में इस्तेमाल किया गया। जांच में यह बात भी सामने आई है कि संपत्तियों को छांगुर बाबा ने अपने करीबी नवीन उर्फ जमालुद्दीन और नीतू उर्फ नसरीन के नाम पर लिया गया, ताकि छांगुर बाबा का असली चेहरा छिपा रहे। इसी कार्रवाई के तहत ईडी की टीम ने बलरामपुर में छांगुर बाबा की प्रॉपर्टी बाबा ताजुद्दीन आसवी बुटीक को भी सीज कर दिया। इस कार्रवाई में ईडी को 12 अहम दस्तावेज मिले हैं, जिनमें धन परिवर्तन के घोषणा पत्र, पनामा रजिस्टर्ड कंपनी से जुड़े कागजात और एमयूज शामिल हैं। छांगुर की प्रॉपर्टी का ये एक अहम हिस्सा है। हालांकि ये पूरी प्रॉपर्टी नीतू उर्फ नसरीन के नाम से है और इस प्रॉपर्टी को सीज कर दिया गया है। जो छांगुर का काला साम्राज्य पूरे देश में चल रहा था, उसी की एक कड़ी यह बिल्डिंग भी थी। ईडी की टीम ने छांगुर बाबा के खिलाफ एटीएस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी, जिसमें कई धाराओं के तहत संगीन आरोप लगे हैं। एफआईआर में दावा किया गया है कि छांगुर बाबा और उसके साथियों ने बड़े पैमाने पर अवैध धर्मांतरण की साजिश रची थी, जिसमें विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल किया गया और ये मामला देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। इसी के बाद ईडी ने एक्शन लिया और छांगुर बाबा के ठिकानों पर रेड की। इस कार्रवाई में कई अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं। फिलहाल दस्तावेजों और बाकी खातों की जांच जारी है।
आगरा में पकड़े गए धर्मांतरण गिरोह की जांच में चौंका देने वाले खुलासे हो रहे हैं। जांच पड़ताल में सामने आया है कि ये गैंग लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ था, जो कि आईएसआईएस के पैटर्न पर काम कर रहा था। विदेशों से मिलने वाली फंडिंग के जरिए भारत में लव जिहाद और ब्रेन वॉश कर लड़कियों को कट्टरता की ओर धकेला जा रहा था। खास बात यह है कि इस गिरोह के तार अमेरिका, कनाडा जैसे देशों तक फैले थे। इसके साथ ही गैंग का संबंध पीएफआई और आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों से भी सामने आया। धर्मांतरण के एक और सिंडिकेट का पर्दाफाश। छह स्टेट हिंदू से मुस्लिम बनाने का खेल। धर्मांतरण गैंग के आईएसआईएस आईएसआई कनेक्शन की जांच। आगरा पुलिस की कस्टडी में ले जाए जा रहे इन आरोपियों पर अवैध धर्मांतरण कराने का आरोप लगा है। अवैध धर्मांतरण का खेल लगभग उसी तरह से खेला जा रहा था जैसे यूपी के बलरामपुर में छांगुर उर्फ जलालुद्दीन का गैंग खेलता था। यूपी के डीजीपी के मुताबिक आगरा पुलिस ने 6 राज्यों में दबिश देकर अवैध धर्मांतरण में शामिल 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है ये सिंडिकेट नाबालिग लड़कियों को लव जिहाद में फंसाकर उनका जबरन धन परिवर्तन कराता था। धर्मांतरण कराने के इस रैकेट को कनाडा, अमेरिका, लंदन और दुबई से फंडिंग के सबूत मिले हैं। पुलिस की पड़ताल जैसे जैसे आगे बढ़ी तो हिला देने वाला सच सामने आने लगा। पुलिस को शक है कि सिंडिकेट का कनेक्शन पीएफआई और एसडीपीआई के साथ साथ पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से भी हो सकता है। अवैध धर्मांतरण कराने के इस रैकेट के टारगेट पर पढ़े लिखे और कम उम्र की लड़कियां और लड़के होते थे। 6 प्रदेशों में साइमल्टेनियस दबिश देकर के 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि देश के विभिन्न राज्यों में विशेष तौर पर कम उम्र की लड़कियों को प्रलोभन, लव जिहाद और अन्य तरीकों से प्रभावित करके धर्मांतरण के कार्य में लिप्त थे। अवैध धर्मांतरण का यह मोडस ऑपरेंडी आईएसआईएस का सिग्नेचर स्टाइल है। अभी तक प्रारंभिक जांच में इस ग्रुप का संबंध पीएफआई से, एसडीपीआई से और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से भी होने के संकेत मिले हैं। अभी तक इसमें कनाडा, अमेरिका, लंदन और दुबई से फंडिंग के और उनके संलिप्तता के उनके वहाँ पर रह रहे कुछ लोगों के साथ में संलिप्तता के सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आगरा पुलिस के मुताबिक बीते मार्च में 2 महीनों की गुमशुदगी की जांच के दौरान धर्मांतरण के इस रैकेट का सुराग मिला था। साइबर सेल की मदद से पता चला कि गिरोह के तार देश के 6 राज्यों से जुड़े हैं। इसके बाद पुलिस के करीब 50 सदस्यों की टीमों को गोवा समेत 6 राज्यों में भेजा गया। उसके बाद 6 राज्यों से कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक महिला भी शामिल है। आगरा पुलिस ने धर्म परिवर्तन करने के मामले के खुलासे के बाद अब सभी आरोपियों को आगरा कोर्ट में पेश कर दिया है। लगभग 10 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कलकत्ता, गोवा, यूपी, राजस्थान और उत्तराखंड से ये सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला और 9 पुरुष शामिल हैं। ये सभी लोग मिलकर लोगों को लग्जरी लाइफ का झांसा देकर उनका धर्म परिवर्तन करवाते थे और फिर उन लोगों के साथ मिलकर दूसरे लोगों को भी धर्म परिवर्तन के इस खेल में शामिल करते थे। अवैध धर्मांतरण कराने के इन 10 आरोपियों को अलग अलग जिम्मेदारी मिली हुई थी। लड़कियों को फंसाना, फंड जुटाना, ठहरने की जगह दिलाना, निकाह के लिए लड़के खोजना, कागजात तैयार करना। किसी की भूमिका इसमें जो पकड़े गए 10 लोग, किन्हीं का काम फंड प्राप्त करना है, किसी को उस फंड को चैनलाइज करना है, किन्हीं को सेफ हाउस उसको मुहैया कराना है, लीगल एडवाइस देने के लिए इनकी एक अलग टीम थी, नया फ़ोन और नया सिम देना, लोगों को प्रेम जाल में जो लोग उनको अपने पास फंसाते थे फिर उनकी शादी कराने के लिए और धर्म परिवर्तन के लिए सब्जबाग दिखाकर प्रेरित करने के लिए और उसके संबंध में जो डॉक्यूमेंट्स होता है पेपर तैयार करना, ये सभी ये जो ग्रुप थे इसमें ये शामिल थे। यूपी पुलिस के मुताबिक ये गिरोह आईएसआईएस के पैटर्न पर लड़कियों का ब्रेन वॉश कर उनका धर्म परिवर्तन कराने के साथ आतंकी मंसूब में झोंक रहा था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में एसबी कृष्णा उर्फ आयशा नाम की आरोपी को गोवा से पकड़ा गया, जबकि कोलकाता से शेखर राय उर्फ हसन अली, ऋतिक बनीक उर्फ मोहम्मद इब्राहिम और ओसामा को गिरफ्तार किया गया। यूपी के आगरा से रहमान कुरैशी को पकड़ा गया, वहीं मुजफ्फरनगर से अबू तालिब को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही देहरादून से रुपेन सिंह उर्फ अब्दुल रहमान गिरफ्तार हुआ। जयपुर से मोहम्मद अली उर्फ पीयूष पवार और जुनैद कुरैशी नाम के आरोपी को पकड़ा गया।
वहीं दिल्ली से मनोज उर्फ मुस्तफा अरेस्ट किया गया। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी है और जल्द ही और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। तो देखा आपने छांगूर के छल को लेकर हर दिन कैसे नए नए खुलासे हो रहे हैं। व्यक्ति विशेष में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।